मैं माता जी से यही आग्रह करूंगा, विष्णु भगवान से यही आग्रह करूंगा कि हे केशवाय, हमारे पदाधिकारी ओम प्रकाश जी की माता को श्री चरणों में आप स्थान दें ताकि उनको मुक्ति मिल जाए। ओम केशवाय नमः, ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम शिवाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवदेव। श्री विष्णु जी कहते हैं, धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। देवक्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से सायंकाल ऋषियों ने एक बार सहस्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। श्री विष्णु जी ओम प्रकाश की माता के चरणों में स्थान दे। एक समय प्रातः काल के हवन आदि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए। आसनाई सूत जी महाराज से आदर पूर्वक क्या पूछा, आपने सुख देने वाले देवमार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यह मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के श्लोकों के यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अर्थात उसका वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुनिए, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मक जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों को संदेश की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान कर परम गुरु श्री हरि से विनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा कि हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषयों में भी कहा है। आप हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुक्त प्राणी वहीं नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगता पूर्वक किया जा सकता है। जीवा प्राणी के अपने वश में आए तो भी लोग नरक हो जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बाधाधिकार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यह मार्ग में जैसे वह अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे पश्चिम गरुड़, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषयों में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। जो प्राणी सदा पाप पारायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगत में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्गति से विमुख हैं, जो अनेकों संप्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मन के मत से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैविक संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त
ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वह परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वह जैसे यम यातना को प्राप्त होते हैं। उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फल को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आदि मानसिक रोग और व्याध शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही संपर्कों की भांति बलवान काल के उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। प्राणवायु बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर से शब्द निकलते लगते हैं। चिंतामन स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधुओं के बीच उत्कट वेदना से संज्ञान शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे वह लोक परलोक एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां निकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आत्मकाल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और सब भिक्षुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह हमारा सामने व्यक्ति खेत बनने लगता है और उसका मुख लाल से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु आधोत्तर उदाहरण से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के लोग दो भयंकर रूप समीप में आते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होती है। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अनुष्ठा मात्र प्राण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के पास यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यममार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीवन को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरक को तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं, सुनते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी
तथा बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि और वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर समर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह घेरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहाँ पहुँचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक की आत्माओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय आत्माओं के भय को देखकर वह यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनाथ वासना से बद्ध हुआ जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर होता है। वह पापी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुरकाल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान तथा जलाजल उनके पास ठहरती है। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वह सुहास से व्याकुल हो यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वह प्रेत रूप में होकर कल्प निर्जल वन में बहुत दुखी होकर भूत भ्रमण करते रहते हैं। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा गर्दन और स्कंध गंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग पीठ, पांचवें से नाभि, छठे तथा सातवें पिंड से क्रमशः कमर और गुणियान उत्पन्न होते हैं। आठवें पिंड से गुरु मणि जांघे और 9वें पिंड से जान मणि खुरने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड की उसकी क्षुधा और तुषा भूख प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। एक मार्ग में मिलने वाली वह धरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। इसी के साथ श्री हरि को प्रकाश की माता को अपने चरणों में स्थान दे। हे माँ गंगे, मैं सदा सदा आपका आभारी हूँ कि आपने सब कुछ हमारे ग्राम वासियों को प्राप्त किए जो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी के साथ माँ गंगा, जैसे आप जिंदा और मुर्दा को तारती हैं उसी प्रकार आप हमारे कमेटी के माननीय श्री ओम प्रकाश जी के माता जी के चरणों को स्थान दें। माता जी को श्री हरि के चरणों में स्थान दें, यही आशा करता हूँ माँ गंगे। धन्य है माँ गंगे।
भगवती तव तीरे निर्मात्रा सनोहम अभिगत वियसत तृष्णा कृष्णमाराध्यं भगवती तव तीरे निर्मात्रा सनोहम अभिगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे अतरल तरंगे देवी गंगे प्रसीदा। दुष्कर्मों का शत्रु तरंगमय शैलखंडों पर बहने वाला पर्वतराज हिमालय की गुहाओं को विदीर्ण करने वाला मधुर कल कल ध्वनि युक्त और श्री हरि की चरण रज को धोने वाला है। वह निरंतर शुभकारी गंगा जल मुझे पवित्र करें। जो पुरुष वाल्मीकि जी के रचे हुए इस कल्याणप्रद गंगाष्ट को प्रातःकाल एकाग्रचित्त हो से पढ़ता है, वह अपने शरीर की कलिकल्प रूप कीचड़ को धोकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है और फिर संसार समुद्र में नहीं गिरता। हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। हे देवी गंगे, तुम देवगण की ईश्वरी हो। हे भगवान, तुम त्रिभुवन को तारने वाली हो। विमल और तरल तरंगमयी तथा शंकर के माता पर विहार करने वाली हो। हे माता, तुम हमारे कमेटी के पदाधिकारी को प्रकाश की माता को अपने चरणों में आस्थान दो। हे मां गंगे, तुम्हारे चरण कमलों में मेरी मन लगी है। हे भागीरथ, तुम सब प्राणियों को सुख देती हो। हे माता, वेद शास्त्रों में तुम्हारे जल का महात्म्य वर्णित है। मैं तुम्हारी महिमा कुछ नहीं जानता। हे दयामयी, मुझ अज्ञानी की रक्षा करो। हे मां गंगे, तुम श्री हरि के चरणों की चरणोदकमयी नदी हो। हे देवी, तुम्हारी तरंगे हिम चंद्रमा और मोती की भांति से रहे। तुम मेरे पापों का भार दूर कर दो और कृपा करके मुझे भवसागर के पार उतारो। हे देवी, जिसने तुम्हारा जल पी लिया अवश्य ही उसने परम पद पा लिया। हे माता गंगे, जो तुम्हारी भक्ति करता है उसको यमराज नहीं दे सकता। अर्थात तुम्हारे भक्त यमपुरी में न जाकर वैकुंठ में जाते हैं। हे पतिजनों का उद्धार करने वाली जान कुमारी गंगे, तुम्हारी तरंगे गिरिराज हिमालय को खंडित करके बहती हुई सुशोभित होती है। तुम भीष्म की जननी हो और जाम्बुवन की कन्या हो। पतित पावनी होने के कारण तुम त्रिभुवन में धन्य हो। हे माता, तुम इस लोक में कल्पलता की भांति फल प्रदान करने वाली हो। तुम्हें जो प्रणाम करता है वह कभी शोक में नहीं पड़ता। हे गंगे, तुम समुद्र के साथ विहार करती हो और तुम्हारा चपल अपान नेत्र कोण विमुक्ता की तरह चंचल है। हे मां गंगे, जिसने तुम्हारे प्रवाह में स्नान कर लिया वह फिर
माता गर्भ से प्रवेश नहीं कर सकता। हे जानम, तुम भक्तों को नरक से बचाती हो और उनके पापों का नाश करती हो। तुम्हारा महात्म्य अतीव उच्च है। एक करुणा कथा, एक करुणा कटाक्ष वाली जानपुत्री गंगे, मेरे आपावन अंगों पर अपनी पावन तरंगों से युक्त हो उल्लसित होने वाली तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम्हारे चरण इंद्र के मुकुटमणि से प्रदीप्त है। तुम सबको सुख और सुख देने वाली हो और अपने सेवक को आश्रय प्रदान करती हो। हे भगवत, तुम मेरे रोग, शोक, ताप, पाप और कुमति का लाभ को हर लो। तुम त्रिभुवन की सार और वसुधा का हार हो। हे देव, इस संसार में एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। हे दुखियों की बंधनी देवी गंगे, तुम अलकापुरी को आनंद देने वाली और परमानंदमयी हो। तुम मुझ पर कृपा करो हे माता, जो तुम्हारे तट के निकट वास करता है वह मानो वैकुंठ में ही वास करता है। हे देवी, तुम्हारे घर में कच्छा या नींव बनकर रहना अच्छा है। तुम्हारे तीर पर दुबला पतला गिरगिट कृपरास बनकर रहना अच्छा है। या अति मलिन दिन चंडाल कुल में जन्म ग्रहण कर रहना अच्छा है। परंतु तुमसे दूर कुली नरपत होकर रहना भी अच्छा नहीं है। हे देवी, तुम त्रिभुवन की ईश्वरी हो। तुम पावन और धन्य हो। जलमयी तथा मुनियों की कन्या हो। जो प्रतिदिन इस गंगा स्तव का पाठ करता है वह निश्चय ही संसार में जय लाभ करता है। जिनके हृदय में गंगा के प्रति अचला भक्ति है वह सदा ही आनंद और मुक्ति लाभ करते हैं। यह स्तुति परमानंदमयी सुललित पदावली से युक्त मधुर और कमनीय है। इस आसार संसार में गंगा की निर्मल सार पदार्थ है। यह भक्तों को अभ्यासित फल प्रदान करता है। शंकर के सेवक शंकराचार्य के इस स्त्रोत को जो पढ़ता है वह सुखी होता है। इस प्रकार यह स्त्रोत समाप्त हुआ। मांगे ओम प्रकाश की माता को अपनी चरणों में स्थान दे। मैं यही कामना करूंगा। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारे तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारे तरल तरंगे। शंकर मौली बिहारी विमले, अमन गिरासं तव पदगमे। भागीरथी सुख दायिनी माता, तव जल महिमा निगमित न जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि मां अज्ञानं। हरिपद पाद तरंगी गंगे, धूता धवल तरंगे। दूरी गुरु मम दुष्कृत भारम, कुरु कृपया भव सागर पारम। तव जल ममलम येन निगृहीतम, परम पदम खलु तेन गृहीतम।
पतित निवारिणे त्रिभुवन कल्पलतामिव अल्लामलोके प्रणमतियस्तं न पतति शोके प्रणमतियस्तं न पतति शोके पारावार विहारिणि गंगे युमुख युवत कृत तरलापांगे तव चिन्माता स्रोता स्नाता पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः नरक निवारिणि जाह्नवी गंगे कलुष विनाशिनी महिमोतुंगे पुण्यतरंगे पुण्यतरंगे जय 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 जाह्नवी गंगे इंद्रमुकुटमणि राजित चरणे सुखदे शुभदे भृत्य शरणे हे रोगम शोकम तापम पापम हरणे भगवती कुमति कलापम वसुधाहारे वसुधाहारे खलु संसारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानंदे परिमानंदे गुरु करुणामयि कातरि वंदे तव तत् निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य निवासः त्वरमालिनीरे कामतोमीनः किं वहतीरे सरटः क्षीरः अथवा स्वपशो मलिनो दीनः नाहि दूरे नृपतिकुलीनम् भो भुवनेश्वरि पुण्यधन्ये देवी तव मयि मुनिवर्गणे गंगास्तवमिममरं नित्यं पठति नरो यः स जयति सत्यं तेषां हृदये गंगा भारती तेषां भवति सदा सुखमुक्तिः मधुराकान्ता अन्धतिकाम्भिः परिमानन्दक ललित ललिताभिः गंगास्तवमिदं बहुसारं वंचितफलं विवलं सारं शंकर सेवक शंकरहितं पठति सुखी आस्तव इति च समाप्त इति श्री मध्वशंकराचार्य वचनं गंगास्तोत्रं संपूर्णम्। माँ गंगा ओम प्रकाश की माता को अपने चरणों में स्थान दे। ओम हरि। हे माँ दुर्गे, मैं तुम्हारा आवाहन कर रहा हूँ। हमारे ग्राम सभा वासियों को सदा सुखी रखना। मैं यही कामना करता हूँ कि किसी प्रकार का कोई पाप ताप ना लगे, यही मेरी आशा है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्योर्मुक्षीमामता। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा। असत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। अधिको ज्योति परम ब्रह्म अधिको ज्योति जनार्दन अधिको हरति पापं संध्यादीपे नमोस्तुते। असमुद्रमस्मे देवी पर्वतस्तनमन्विते अभ्युष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्मि। ओम
चंडीकवच ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता अंगन्य सप्तमात्रो बीजम दिग्बन देवता तपन श्री जगदम्बा पित्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वे जते विनियोगा। ओम नमः शिवाय। ओम मार्कंडेय उवाच ओम यज्ञ परमं लोके सर्वरक्षाकरं निर्वाणं यज्ञ कस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः अस्ति वैष्णवो विप्र सर्वभूतोपकारकम् अधेभ्यस्तु कवचं पुण्यं तच्छ्रीस्तु महामते। प्रथमं शैलपुत्रस्य द्वितीये ब्रह्मचारिणी तृतीये चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च असप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति च अष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृता उक्तानि तानि नामानि अब्रह्मैव महात्मा अग्निनादयमानस्तु सत्वमते गतोरणे अभिस्मे दुर्गे चैव भयाता सरंगता अन्नाते सामजायते किंचित अस्वरण संकटे न पदं तस्य पश्यामि शोक दुख जन्मे यास्तु भक्ता स्मृतानुगम तेषां सिद्धिर्जायते अयन्त्वम् अस्माकि देवी रक्षसे तान् संशय अप्रेत संखातु चामुण्डा बाराही महिषासना ऐन्द्री समारूढ़ा वैश्वरी गर्भासना माहेश्वरी विशारूढ़ा कौमारी शिवाना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी विश्वाना अब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्र सर्वा सर्वयोग स्मरिता नानाभरण शोभाया नाना रत्नों शोभिता अदृश्यन्ते रत्नानुराजेभ्यः क्रोध समाकुला शंख चक्रं गदां शक्ति अलयं च अंशुरायुधा अखेटकं तोमरं परशुपासनीयं च अकुंतायुधं त्रिशूलं च सारंगमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्ते उदानीतं देवानां च हिताय। नमस्ते महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महसाहे महाभय विनाशिने त्राहि मां देवी दुष्प्रक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मां ऐन्द्री अग्न्यां अग्निदेवता दक्षिणे वटुवाराहि नैऋत्यं खड्गानि प्रतीचां वाली रक्षेत् वायं व्याघ्रिवाणी उदीचां पातु कौमारी ईशान्या सूर्यधारिणी उर्धव ब्राह्मणी निरक्षेत् धस्तल वैश्वरी विरहा एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुंडा सौवाहना जया में जागता स्थातु दिव्या स्थातु पृष्ठता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखां में द्योतनी रक्षेत् उमा मूर्धनि देवतिका मालाधारी ललाटे च भ्रो रक्षेत् तस्मै त्रिनेत्रा च भ्रो मध्ये यं घंटा च नास्ति संघनि च सुरमध्ये श्रोत्रद्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले शान्तिः नासिकायां गन्धा च उत्तरोष्ठे चर्चिका अधे चामृका जिह्वायां च सरस्वती दातां रक्षात् कर्माणि चंद्रघंटे चंडिका अखंडिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुकी कामाक्षी शिवकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवन्ते नीलग्रीवा वैकंठे नलिकां कुवरी अस्कंदेव खड्गी रक्षेत् बाहुगे वज्रशाली हस्ते दंडी रक्षेत् अंबिकां चांगुली तथा नखां शूलेश्वरी रक्षेत् पुच्छौ रक्षेत् कुलेश्वरी
आस्थानरक्षित महादेवी मनस्लोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारे नाभौ चिकामणि रक्षित गुह्यं गुह्यश्री तथा अपूतना कामिका रक्षित भुजे महिष्मानि कट्यां भगवती रक्षित जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षित सर्वकाम प्रदायिनी गुलफयोर नाद सिंहिचा पाद पृष्ठे चरिसे पादांगुल श्री रक्षित पादा हस्तल वासिनी नखान द्रष्टाकारीचा केशाव रूप केसनी अरोम कूपेश कौवेरी त्वचम बागेश्वरी तथा रक्त मज्जा वसा मांसा मेरांस पार्वती सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परजनगद्यनाथं च दाक्षिणाभीमशङ्करं सेतुबन्धे तुरामेशं नागेशं दार्पावने वरदकामविश्वनाथं च त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये कुकेरं घुस्मेशं च शिवाय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे या देवी सर्वभूते दृष्टिरूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते दृष्टिरूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु रक्षा रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः ओम ह्रीं मंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखं पदं हस्तं वैजी वाङ्कीले बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा जय मां दुर्गा जय मां दुर्गा ओम हर हर महादेव शिव शंभो आरती करने वाले भक्त को सूचित किया जाता है कि जो आरती करना चाहते हैं वो पंडाल में आकर आरती कर सकते हैं।